कि आप जानते थे कि स्किल टेस्ट के लिए हम वीडियो बनाने वाले थे। पहले तो आप सभी का फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर करें। DRDO का हमने इसके पहले वीडियो बताया था स्किल टेस्ट का, उसमें हमने कहा था कि जो भी लड़का आपको अगर मन होगा कि हाँ राजेश सर खुद बना के दिखाया आपको जॉब कैसे बनता है, तो बहुत लोगों ने कहा था कि सर आप बनाइए, एक बार हमने सिखाई। कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं जॉब। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब कैसे आया था इसके पहले भी हमने आपको बताया था। DRDO की स्किल टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। साइज में अंतर आ सकता है हो सके, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से रेक्टेंगल काट के निकालना था। इसके लिए आपको बोर्ड पे वहाँ पे आपको साइज दे दिया जाएगा या आपको क्वेश्चन पेपर आपके पास उपलब्ध होगा जिसमें नेम ऑफ जॉब लिखा होगा। रिक्वायर्ड मटेरियल मतलब देखिए, रिक्वायर्ड मटेरियल मतलब होता है जब आपको जॉब मिला उसका साइज 50 × 50 × 7 का हम लिखते हैं। ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये जो होता है मोटाई होता है। फिनिश मटेरियल हो गया 45 × 45 मतलब जितने का जॉब बना है, और ये 5 mm हमारा मोटा है। डेट ऑफ स्टार्टिंग, डेट ऑफ फिनिशिंग अगर हम लिखते हैं तो बहुत लंबा समय लिया जाता है। लंबा समय लेने के लिए इसमें आपको जब भी आप स्किल टेस्ट देने जाइएगा तो एक दिन के अंदर में आपको देना होता है, ना कि कई दिन मिलेगा। इसलिए हमने एक ही डेट डाला है 17/1/17। ठीक, अब कितना से कितना देर टाइम टेकन जो लिखा गया है, आपको 2 घंटे मिलेगा ये स्किल टेस्ट में या 4 घंटा मिल सकता है। 2 से 4 घंटे के अंदर में आपको जॉब बनाना होता है। अगर कम समय मिलेगा तो जॉब आसान मिलेगा, अगर समय ज़्यादा मिलेगा तो जॉब हार्ड मिलेगा। ये एक जॉब आसान और हार्ड का भी पहचान है, समय। और ये जो है टॉलरेंस मिलेगा 0.02, यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा। ये जो है आपको टॉलरेंस मिलेगा। जॉब बनाने के बाद इस टॉलरेंस में आपका बनना चाहिए जॉब। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा टूल्स आपको चाहिए। इसके लिए हमको सबसे पहले जहाँ भी जाइएगा आप स्किल टेस्ट के लिए, वहाँ से आपको टूल्स मिलेगा। टूल्स मिलते समय कुछ आपको होशियारी भी बहुत ज़रूरी है। टूल्स लेते समय कुछ होशियारी भी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या होशियारी है और कौन कौन से टूल्स आपको मिलेगा, वहाँ तो मिलेगा ही टूल्स, लेकिन प्रॉपर आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए। अगर आप खुद सीख रहे हैं अपने घर पे तो 10 टूल्स आप खरीद सकते हैं, जो बताएंगे हम क्या नहीं खरीदना है और क्या महंगा है और क्या सस्ता होगा। और टूल्स अगर आपको वहाँ मिलता है स्किल टेस्ट के लिए तो क्या देख के टूल्स हमेशा ध्यान में रख के ले, जिससे हमको जॉब बनाने में आसानी हो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये फाइल ले। फाइल लेते समय वहाँ एक ढेर रखा होगा। फाइल जब आपको मिलेगा तो एक बार जरूर हाथ मार के देख लीजिएगा कि उसके दांते सही है या नहीं। क्यों, अगर दांते सही नहीं होंगे तो आप जल्दी घिसाई नहीं कर पाइएगा। जॉब बनाने में आपको वास्तव में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक होशियारी ये हो गई। उसके बाद आप हेक्सा फ्रेम चूज करते समय ये देख लीजिए कहीं हैंडल हिला तो नहीं है, हैंडल हिल रहा हो, विंग नट सही बैठा है कि नहीं। तुरंत 1 मिनट सेकंड का काम होता है, बस सही से देख लीजिएगा हैंडल सही फिट है ना, विंग नट सही काम कर रहा है ना, फ्रंट सही काम कर रहा है ना। और ये हेक्सा फ्रेम इस तरह से आप चयन करेंगे। ये सभी सामान आप खरीद सकते हैं अगर घर पे ट्रेनिंग करना चाहते थे। ये पंच है। पंच लेते समय ये थोड़ा सा पॉइंट पे उंगली रख के देख लेंगे कि पंच का पॉइंट सही है या नहीं। अगर पंच का पॉइंट मोटा होगा तो जाहिर सी बात है आप पंचिंग कीजिएगा तो मोटा दिखाई देगा। जब आप फाइलिंग करने के बाद कटिंग कीजिएगा तो ज़्यादा देर में रह जाएगा, जो आपके लिए प्रैक्टिकल में नंबर कटने का चांस बन जाता है। इसलिए पॉइंटेड देख के ही पंच उठाइएगा। अब देखते हैं ट्राई स्क्वायर जब आप चूज कीजिएगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दोनों भाग सही असेंबल है ना, और घिसा तो नहीं है ज़्यादा। क्योंकि होता क्या है, बच्चे यूज करते हैं तो कुछ भाग घिस जाता है, कुछ भाग रह जाता है। तो ट्राई स्क्वायर चूज करते समय भी आप देखेंगे कि घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका ट्राई स्क्वायर। ये भी आप खरीदिएगा अगर आप खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं तो। ये है जैनी कैलिपर, ये है जैनी कैलिपर। ठीक है, जैनी कैलिपर को आप चेक कर ले दोनों का पॉइंट सही है या नहीं, या विंग कंपास ये जो है सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हैमर। पंचिंग करने के लिए हैंड हैमर की जरूरत होती है। बॉल पेन हैमर मिलेगा, कोई बात नहीं, बड़ा मिले छोटा मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये जरूर चेक कर ले कि इसका हैंडल सही से फिट है या नहीं है। हैंडल अगर सही से फिट नहीं होगा तो ये क्या हो गया, राउंड हो जाएगा, घूम जाएगा, पंचिंग हम सही से नहीं कर पाएंगे।
अब बात करते हैं स्टी रूल की। स्टी रूल जब आप चूज कीजिएगा, ये जरूर चूज कीजिएगा कि हमारा एमएम का जो नंबरिंग है, एमएम का जो नंबरिंग है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या नहीं। स्टी रूल हमारा स्पष्ट लाइनिंग एमएम की दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर सही दिखाई दे रहा है तो वही स्टी रूल का चुने। ये सभी टूल्स आप खरीद सकते हैं। इतना ही टूल्स खरीद के आप चाहे तो अपने घर पे स्किल टेस्ट के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है वर्नियर कैलिपर। ये आपको हम नहीं कहेंगे कि खरीदे, खरीदने के लिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये 1500 से का ये टूल्स है ना, आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं है। ये है वर्नियर कैलिपर। यहाँ जो आपका जॉब बनेगा उसके साइज चेक किया जाएगा। उसके बाद आता है, बारी आती है वर्नियर हाइट गेज का। वर्नियर हाइट गेज भी आपको हम रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे कि खरीदिए, इसलिए नहीं खरीदिए कि ये भी बहुत महंगा टूल्स है। ये जो आपको जो है, लेकिन अगर कहीं से पार लगे किसी इंस्टीट्यूट से जाके आप इसे चलाना जरूर सीख लीजिए। कभी कभी होता क्या है, स्किल टेस्ट देने के लिए आप किसी कंपनी जाते हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे DRDO जाइएगा या NPCIL होता है, NFC होता है, इसका स्किल टेस्ट देने जाइएगा तो आपको वर्नियर हाइट गेज और एक एंगल प्लेट मिल जाएगा। तो आप इसे मार्किंग करना नहीं जानिएगा तो आप मार्किंग नहीं कर पाएगा। अगर नहीं जानते होंगे तो बताइएगा, हम ये भी सिखाएंगे आपको। इसको जो है चला के मार्किंग करना है, लेकिन आपको अगर खुद से सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इतना ही सामान खरीदिएगा, ये नहीं कहिए। ये है वर्नियर हाइट गेज जिसका उपयोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। ये है एंगल प्लेट। इन दोनों का उपयोग जो है सरफेस प्लेट के ऊपर रख के मार्किंग करने के लिए करते हैं। इतना टूल्स हो गया। टूल्स लेते समय हमें क्या क्या होशियारी रखनी है, ये चीज़ हो गया। अब आपको सिखाएंगे जॉब काटना कैसे है और मिलाना। जो बोर्ड पे डायमेंशन दिया गया था उस डायमेंशन के अनुसार मेटल का कटिंग करेंगे। कई कई ऐसा भी सुना गया है कि मेटल ऑलरेडी काट के आपको पीस दे दिया जाएगा। काट के आपको पीस दे दिया जाएगा, नहीं काटा हुआ मिले तो आपको काटना पड़ सकता है। अगर काटना है तो कैसे काटेंगे? अधिकतर आपको यहाँ 50 में माप लेंगे। इसमें 50 में मापने के बाद यहाँ पे आप, यहाँ हमारा स्क्राइबर छूट गया है तो हम जर्नी कैलिपर के पॉइंट से ही काम चला लेंगे। 50 ऐसे लगाएंगे और 50 यहाँ से दोनों किनारे से रख के ट्राई स्क्वायर से ऐसे ट्राई स्क्वायर से अगर दोनों नहीं मिलता है ना तो ऐसे आप खींच लेंगे। ऐसे खींचने के बाद ट्राई, देखिए ये जो मेटल जो है ढाला हुआ होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मेटल ढाला हुआ होता है जिसके कारण ये भाग जो हमेशा कुछ सीधा होगा, सीधा ही होगा। इसलिए ट्राई स्क्वायर लगा के यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लाइन खींच के अब हम लोग जो है भाइस में बांधेंगे और इसका कटिंग करेंगे। अगर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्किल टेस्ट में जो कटा हुआ जॉब मिलता है। हेक्सा प्लेट भाइस में इसको बांध लीजिएगा, हेक्सा फ्रेम लीजिएगा। हेक्सा फ्रेम द्वारा कटिंग करते समय आप देखिएगा पैर की दूरी जो है ऐसे पे खड़ा हो जाएगा। और हेक्सा फ्रेम चलाइएगा कैसे? हेक्सा फ्रेम ऐसे रखिएगा और इसका हाथ आगे रखिएगा, एक हाथ पीछे रखिएगा। हेक्सा फ्रेम ही चलाना आप नहीं जानते। और विंग नट को टाइट कर लीजिएगा प्रॉपर इस तरह से रख के। और कई बच्चे ऐसे ऐसे चलाते हैं, कोई ऐसे ऐसे चलाता है, ऐसे नहीं चलाना। आपको प्रॉपर सीधा रखना है, पहले उंगली रखना है और धीरे से इसको तार रखना है। ये आपको जब दाग लग जाएगा, हाथ को ऐसे करिएगा प्रॉपर। कटिंग नहीं करेंगे, ब्लेड हीट हो जाता है। ब्लेड हीट होने के लिए ध्यान रखेंगे कि ब्लेड ज़्यादा हीट ना हो। उसमें जो है कूलेंट देते रहेंगे, पानी जिस माध्यम से दीजिए, ब्लेड पे पानी दीजिएगा, जॉब पे नहीं पानी। बहुत बच्चे होते हैं कि जॉब पे दे देते, जॉब हार्ड हो जाएगा, ब्लेड पे ही दीजिएगा। ब्लेड पे देने के बाद प्रॉपर इसको चलाइए एकदम। देखिए कटिंग कितना अच्छा हो रहा है। एक बार दिखाइएगा, देखिए
जो लाइन खींचे थे एकदम ठीक उसी पे कटिंग है। ऐसे करने के लिए, ऐसे कटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा घर पे। जॉब पे लाइन खींच के कटिंग करना होगा आपको। अधिकतर ये हमारा जॉब कट के तैयार हो गया। देखिएगा, थोड़ा सा पास दिखाइएगा। ये कटिंग किए और ये कटिंग किए। जब भी आपको एज मिलाना शुरू करना है तो ढाले हुए सतह से मिलाना है, क्योंकि ये जल्दी ये स्ट्रेट होगा। उसके बाद इसको मिलाइए, इससे मिलाइएगा। हो सके टेपर हो तो ये टेपर ही समकोण हो सकता है ना। इसलिए जो कभी भी ढलाई वाले की तरफ से पहले फाइलिंग करना चाहिए, ना कि कटिंग वाले की तरफ से। ढलाई जब भी होगा तो एक सांचे में होता है और हमेशा सीधा होता है। अब इसको हम जो है जॉब को बांधेंगे। जॉब को जब भी बांधने की कोशिश कीजिए तो भाइस के जॉ से 3 से 5 में ऊपर बांधिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको फाइल चलाने में भी दिक्कत होगा और स्ट्रेट करने में भी दिक्कत। अब देखिए कितना जल्दी मिलता है। ऐसे पकड़ेंगे इसको क्रॉस में चलाइए, ना कि स्ट्रेट। जब हमारे ढाले हुए सतह से चलाइए तो क्रॉस में चलाइए। फाइल भी चलाना है तो पूरा भाग चलाना है। कितना बच्चे हैं, इतना ही जो फाइल चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे नहीं चलाना। आपको पूरा स्टॉक भी चलाना है इस तरीके से। ये देखिए कितना जल्दी हमारा जो है स्ट्रेट हो गया। अब इसको हम ट्राई स्क्वायर से चेक करेंगे। ऐसे चेक करेंगे, ना कि ऐसे चेक करेंगे। कभी भी ऐसे मत चेक कीजिएगा। पहला एज इस कोर से चेक कीजिएगा। दिखाइएगा जरा। देखिए बहुत हमारा मिल चुका है। अब ज़्यादा बस केवल पास लाना है, तो इसके लिए ड्रॉ फाइलिंग करेंगे। लास्ट में ड्रॉ फाइलिंग करेंगे। इसके लिए ऐसे पकड़ेंगे दोनों हाथ से और इसको बराबर चलाएंगे ऐसे। ये देखिए हमारा ड्रॉ फाइलिंग से एकदम सीधा हो गया। दिखाइए जरा, देखिए ड्रॉ फाइलिंग में स्ट्रेट है एकदम। अब देखिएगा फाइलिंग भी करते हैं। कितने लोग करते हैं कि एक भाग ऊंचा हो जाता है, एक भाग टेपर हो जाता है। बीच में टेपर है, बीच में ऊंचा है, किनारे ऊंचा है। तो ऐसा फाइलिंग आपको नहीं करना। जब भी करना है तो स्ट्रेट करना हो, जो कि ये कोर जो है बराबर बैठ पाए। एकदम आर पार ऐसे दिखाई नहीं देना चाहिए। देख रहे हैं ना, एकदम आर पार नहीं दिखाई दे रहा है ये। तो इस तरह का फाइलिंग होना चाहिए, ना कि इधर ऊंचा होना चाहिए, इधर नीचा होना चाहिए। किसी का इधर नीचा हो गया, किसी का इधर ऊंचा हो गया। ऐसा फाइलिंग नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट एज होना चाहिए। अब देखिए हमारा एज एकदम मिल चुका है। कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा और एकदम एज मिल चुका। अब दूसरा एज मिलाएंगे, उसके लिए जो है इधर का फाइलिंग करेंगे। पहले देख लेंगे किधर ज़्यादा टेपर है, कम टेपर। ये वाला भाग हमारा अच्छा है, तो ये वाला भाग मिलाएंगे। जो भाग ट्राई स्क्वायर से टच करा। अब जब भी मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे। ट्राई स्क्वायर पकड़ते भी है लोग गलत। इसको ऐसे पकड़ के और इसको ऐसे सटा के धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। कितना लोग ऐसे पकड़ के ऐसे मिलाता है, ऐसे कभी नहीं मिलाइए। जब भी मिलाइए ट्राई स्क्वायर को पकड़िए, दाहिने हाथ से इसे को, बाएं हाथ से पकड़े कोई बात नहीं है। इसको ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और जो भाग सटता जाएगा हम फाइलिंग करता जाएंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं। ये भाग मिलाना है तो आपको ऐसे मिला रहे हैं, हो सके ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए करना क्या है, ट्राई स्क्वायर लेना है, इसको ऐसे करना है। जो भाग बाहर है ना, उसमें एक स्क्राइबर या ब्लेड की टांगी, जो भी जिस चीज़ से आपको चाहो, स्क्रू के कॉर्नर से ऐसे आप इसको मार्किंग कर लेंगे, जिससे फाइलिंग में आपको गाइडलाइन का काम करेगा कि कहाँ कितना फाइलिंग करना है। इससे गाइडलाइन की तरह आपको काम करेगा, कहीं ज़्यादा नहीं होगा, कहीं कम नहीं होगा।
ये किनारे ज़्यादा है। चेक करेंगे हम इसको। देखिए ये हमारा एज प्रॉपर मिल गया, दिखाइए जरा, एज मिल गया है दोनों एज। अब इस विधि द्वारा जो मार्किंग होता है उसको कहते हैं डेंटम लाइन विधि मार्किंग। कौन सा मार्किंग होता है? डेंटम लाइन विधि से मार्किंग होता है। इसके लिए जो है ऊपरी सतह पर सरफेस, ये ऊपर वाले सरफेस को प्लेन करना होगा। प्लेन करने के लिए जो है पहले हम इसको बांधेंगे। तो ये संपूर्ण हो चुका है। अब संपूर्ण करने के बाद इस पर जो हम बांधेंगे हाई से, इसके प्लेन सरफेस पर आपको फिनिश करने के लिए। अब जब बांधेंगे तो जाहिर सी बात है इसके भाई के जबड़े से क्या होगा, इस पर दाग लग जाएगा। दाग या अनियमित फेस आ जाएंगे इस पर सरफेस। तो इसको जो है हेक्सा ब्लेड या कोई कागज या कपड़ा से लगा के ही बांधे, इसलिए कि ये फेस जो है आपका खराब ना हो। इसको ऐसे बांध लें। ऐसे बांधने के बाद पूरी सरफेस को फिनिश करेंगे, जिसको हम सरफेस स्मूथनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को सरफेस स्मूथनिंग कहते हैं। जो मान लीजिए जो गड्ढा में है उसको कैसे साफ कीजिएगा, तो इस तरीके से साफ कीजिएगा। जहाँ प्रॉपर फाइल नहीं पहुँच पा रहा होगा इस तरीके से आप जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके पास समय भी कम हो। देखिएगा सरफेस फिनिशिंग करते समय आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास समय होता है कम, अगर हल्का सा भी हटा के आपको मार्किंग कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा स्मूथिंग होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। जरूरी कब होगा, आप जॉब बनाने के बाद फाइलिंग कर दीजिएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अभी एकदम स्मूथ कीजिएगा तो आप पता चलेगा आप स्मूथिंग करते रह गए, बच्चा जॉब बना के जमा कर दिया। तो इस समय उस समय आप ध्यान रखिएगा कि हल्का सा भी स्मूथ हो गया ना तो आप उसको मार्किंग ले आओ, मार्किंग मीडिया लगाएंगे आप मार्किंग। देखिए हमारा सरफेस स्मूथ हो चुका है, देख ले प्रॉपर स्मूथ हो गया है, ये स्मूथ हो गया है। हाथ रखिएगा अपने एकदम चिकनने लगे, फिसलने लगेगा हाथ, ठीक। अब इस पे हम लोग मार्किंग मीडिया लगाएंगे, चौक इस पे हम लगाएंगे मार्किंग मीडिया। जो आप जनरल ITI किए हैं तो उसमें जो है चौक लगाते होंगे या गेरू लगाते होंगे, ठीक है। मार्किंग मीडिया लगाते समय ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, एकदम पतला लगाना है, क्योंकि सूखने में भी समय कम लगे। और ऐसे करके हल्का हल्का करके चौक हम लोग लगा सकते हैं। बस 2 बूंद पानी देना है इसमें।
हाथ से इसलिए लगाना है कि कुछ समय बचे और तुरंत बचे। वहाँ ज़्यादा वो ब्लेड खोजिएगा, हेक्सा ब्लेड खोजिएगा तो वो समय मिलेगा, इसे कम समय में लगाना है, इसलिए आपको ये ऐसे ऐसे हल्का हल्का हाथ कर देते हैं। एक हम हल्का सा लगाइएगा, ये अभी सूख के वाइट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा एकदम पतला लगा रहे हैं सर, और पतला ही लगाया जाता है जिससे सूखने में समय कम लगे। और ये याद रखिएगा, देखिएगा 2 ये समकोण के उधर की तरफ आपका चौक नहीं लगाते, थोड़ा देर में ये सूख जाएगा, तब हम लोग देखेंगे इसको। रोक दीजिए। मीडिया जो है सूख चुका है। अब जो है वर्नियर हाइट गेज की सहायता से और एंगल प्लेट और सरफेस प्लेट की सहायता से हम लोग मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए 2 ये समकोण है उधर से रखेंगे। पहले एक कोई समकोण है इधर से रख दिए, और इसको जो है दिखाइएगा सर, ऐसे रखना है। जो ये समकोण है उसको नीचे रखना है, और ये हमको देख लेना है वर्नियर का 0 और वर्नियर स्केल 0 और मेन स्केल 0 सामने आपस में मिलना चाहिए। अब जो हमारा ऊंचाई कितना था 45 mm था, अब जो हमारा 0 जो है वहाँ 45 पे ले जाएंगे। दिखाइएगा सर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिएगा 0 वाला भाग 45 mm पर ले जाएंगे, ठीक। और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। इसको ऐसे रख के और तिरछा रख के इस तरह से आप प्रेस देते हुए ये हम लोग मार्किंग करेंगे। एक बार खींच लेंगे तो ये हमारा मार्किंग हो जाएगा। देखिए 45 का मार्किंग हो गया है, 45 का मार्किंग हो गया है ये। अब जो दूसरे साइड से भी हमको 45 लेना है, तो इसलिए मिलाएंगे क्यों, इसी को जॉब को घुमा के 45 पे हम मार्किंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 45 का भी हम मार्किंग कर लेंगे। 45 का मार्किंग करने के बाद देखिएगा एक कोर्नर से हमको कितना हटाना है, 24 mm और 26 mm। 24 जब आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 21 आएगा। तो 21 पे इसको सेट करेंगे। यहाँ दिखाइएगा सर, 21 mm पे हमारा जो है सेट हो चुका है। 21 mm पे 21 mm होने के बाद हम यहाँ खींच लेंगे। एक तरफ से 21 mm था हमारा, ये वाले भाग से 21 mm खींच लेंगे, क्योंकि ऊपर काटना है हम लोगों को। 21 mm खींच लेना, इस भाग से 21 mm खींच लेंगे, और इधर से जो है हम लोग कितना खींचेंगे, 19 mm खींचेंगे। पे जो है इसको हम सेट कर दिए हैं 19 पे, और ऐसे लाइन खींच देंगे। 19 का हम लोग लाइन खींच लेंगे। अब देखिएगा ये हमारा जो है मार्किंग तैयार हो चुका है। मार्किंग तैयार हो गया मतलब क्या है, ये 24 mm, ये जो है 24 mm, और ये हमारा 26 mm तैयार हो चुका है। 24 और ये 26 जैसा कि आपको ड्राइंग में बताया गया था। अब हम करेंगे पंचिंग, ठीक है सर। अब जो हम लोग जो मार्किंग किए थे उसको पंचिंग करेंगे, कौन सा भाग काटना है कौन सा भाग नहीं काटना है। ये वाला भाग हमको काट के दिए गए ड्राइंग के अनुसार निकाल देना है। अब पंचिंग करते समय बहुत बच्चे हैं, देखिए हम रफ अभी पंचिंग करना है, ऐसे करके और कस के मार देते, एकदम कस के मार देते। ये क्या हो गया, डिप हो गया। ये पंचिंग क्या हो गया, एकदम डिप हो गया। पंचिंग जब भी आपको करना है तो एकदम हल्का सा ऐसे रख के, और ये बस इतना ही करना है पंचिंग। ये बस एकदम नॉर्मल सा पंचिंग होना चाहिए। ये नहीं कि पंच करने के समय ऐसे घोप दिए पूरा, इस तरह से पंचिंग नहीं करना, एकदम हल्का पंचिंग करना है। और एकदम लाइन के, ये जो आप लाइन खींचा हुआ है, लाइन के एकदम बीचों बीच में करना है, बस इतना। इससे क्या होगा कि हमारा जब जॉब कटिंग करके फ्रेश करेंगे तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए हम पंचिंग करते हैं। पंचिंग जब भी होना चाहिए, जो पंच के आपस के बीच की दूरी 2 से 3 mm ही होना चाहिए।
हुआ ना, देखिए पंचिंग कितना बराबर किया है। पंचिंग दिखाइए बस, ये पंचिंग एकदम बराबर दूरी पर किया गया है, कम डीप किया गया है, ठीक देख सकते हैं। ये हमको काट के निकालना है। इसी तरह आप भी कोशिश कीजिएगा पंचिंग करने का, और बराबर दूरी पे पंचिंग कीजिएगा, हल्का पंच कीजिएगा, जिससे क्या हो, जब मेटल कट करके आप रिमूव करेंगे तो वो ज़्यादा आपको मेहनत कम लगेगा। हो सके थोड़ा बहुत पंचिंग बच भी गया तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसको कटिंग करके आपको दिखाएंगे और बना के दिखाएंगे। देखिए बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये मार्किंग था हमारा, ठीक उसी तरह का मार्किंग है। 45 mm इधर से, 45 mm इधर से। ये जो है 24 mm का है, 24 mm ऊपर से 26 mm। ये हमको काट के निकाल देना है। अब आपको हम काट के दिखाएंगे किस तरह से कटिंग करना है और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा आपको फोकस रखना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और वीडियो क्लास तक आपको बताएंगे कि किन चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। वो अगर आप करके जाते हैं स्किल सेट से, आपको कोई बाहर नहीं जाना। मार्किंग मीडिया लगाए थे वो सूख गया है और मार्किंग कर चुके हैं हम लोग, जो दिए गए डायमेंशन के अनुसार बना चुके हैं। अब इसको हमको काट के निकालना है जो भी एक्स्ट्रा मेटल है। अब हम लोग कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग शुरू करने के पहले हल्का सा दाग लगाएंगे। पंचिंग से बस थोड़ा सा छोड़ के कटिंग करेंगे। अगर आपको कटिंग फ्रेश आता है तो एकदम पंचिंग के जस्ट हटा के भी कटिंग कर सकते हैं। हमारा कटिंग हो गया, तो अब इस वाले भाग को कटिंग करेंगे। देखिए ये जो हमारा कटिंग हुआ है, देखिए लाइन के अंदर कटिंग करना है। तो ये जो ऊपर वाला कटिंग था, देखिए हमने एकदम सीधा काटा है, पंचिंग से एकदम सटा के काटा है, एकदम सही कटिंग हुआ है। और इधर भी देख सकते हैं एकदम पंचिंग से सटा के काटा हुआ है, पंचिंग के अंदर नहीं, पंच लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अंदर नहीं जा रहा। अब हमको इसको काट के रिमूव करना, पकड़ेंगे यहाँ से सीधा यहाँ काटेंगे और इसको यहाँ काटेंगे। आपको काट के दिखाते हैं।
से अधिक कटिंग और फाइलिंग का प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके काट के रखें, लोहा काटिए। अगर आप कहीं से ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं तो अधिक से अधिक कटिंग करना सीखिए और सीधा कटिंग करना, एकदम पंचिंग की बगल से, जिससे आपका समय कम लगेगा। कटिंग एकदम हल्का सा छोड़ के बनाया गया। देखिए पंचिंग से कितना कम है। इसको फाइलिंग करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा फाइलिंग कैसे करते। देखिए हमारे 2 एज है, तो यहाँ पे जो जब भी यूज करेंगे तो सेफ एज फाइल का यूज करेंगे, जिसमें एक एज पे दांतें नहीं कटी होती है। सेफ एज फाइल का यूज करेंगे जिसका एक एज पे दांतें नहीं कटा होगा, जिससे हमारा कॉर्नर खराब ना हो। फाइलिंग करते समय आप ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये फाइलिंग हो रहा है, दिखाइएगा फाइलिंग जो हो रहा है ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि टेपर। ये देखिए फाइलिंग कितना सीधा किया गया है। फाइलिंग जो है सीधा किया गया है ना, उसी तरह फाइलिंग एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि टेपर नहीं होना चाहिए। तभी आपको स्किल में अच्छा नंबर आएगा। आपको 2 चीज़ की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। आपको एक तो हेक्साइंग करने की और फाइल चलाने की। लगातार नहीं कुछ हो, पर डे जॉब लीजिए और कटिंग कीजिए और उसको फाइलिंग कीजिए, जो आपको स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए एक एज हमारा बन गया, अब दूसरा एज बनाते हैं। एकदम सटा के कटिंग करने का यही फायदा है। हमारा जॉब फाइलिंग हो गया। देखिए देख रहे हैं ना, एकदम फाइलिंग हो गया। ये हल्का सा पंच दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा और फाइलिंग करेंगे और इधर थोड़ा सा फाइलिंग करेंगे। हमारा जो है जॉब बन के एकदम एक्यूरेट तैयार हो जाएगा। बनाते हैं इसको और थोड़ा सा बनाते हैं।
दिखाएगा, बस केवल आपको गाइड करेगा। आप खुद बना के कोई नहीं दिखाने वाला है, आपको हमने खुद बना के दिखाया है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ये पूरा जॉब हमारा बनके तैयार हो गया दिए गए डायमेंशन। देखिए अब दिए गए डायमेंशन के अनुसार जो हम लोग का जॉब तैयार हो गया। ये हो गया 24, ये हो गया 26। ये हम लोग का जो है डायमेंशन के अनुसार जॉब तैयार हो गया है। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, ये भी भाग और ये भी भाग स्मूथ किए ही थे, बस इस भाग को स्मूथ करके हम लोग जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब भाइभा में क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको बता रहे हैं। हर टूल्स की जानकारी देंगे, बस अब हर टूल्स की जानकारी लीजिए। अगर भाइभा हो तो आप क्या बताइएगा। अब हमारा जॉब बन गया। आप जॉब देने जाते हैं, इंस्ट्रक्टर को जमा करने जाते हैं, तो भाइभा में ये क्वेश्चन होता है कि ये कितने साइज का था, क्या नाम था और ये कहाँ पे कितना दूरी पे कटिंग हो गया है। ये जॉब का डायमेंशन भी आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी विद्यार्थी से बनवा लिए, जॉब मार्किंग करवा लिया, जब आपसे पूछा गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है तो आपको मालूम ही नहीं है, तो इसलिए ये सब माप के जरूर जाएगा। ये तो हो गया जॉब के बारे में, कौन सा जॉब था और इसका माप क्या था, ये सब भाइभा में पूछा जाता था। अब आते हैं टूल्स के बारे में। कुछ टूल्स के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे ये बात करते हैं फाइल से आपसे पूछा जाएगा फाइल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। लंबाई, कट और ग्रेड के अनुसार करते हैं। ठीक, 4 प्रकार से किया जाता है, लंबाई, कट और ग्रेड और आकार के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अब पूछ दिया जाएगा कि फाइल ये सेकेंड कट है या फर्स्ट कट है, तो सिंगल अगर कटा होगा तो फर्स्ट कट होगा और डबल कटा होगा तो वो सेकेंड कट होगा। नॉर्मली पूछा जाता है फाइल की लंबाई कैसे ली जाती है, तो टिप से लेके हिल तक ली जाती है। ठीक है, और इसमें कौन सा भाग हार्ड और टेम्पर नहीं होता है, तो ये जो है टैंग वाला भाग हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। ठीक, और इसका 1/3 भाग टेपर होता है, 2/3 भाग समानांतर होता है। अगर आप लिख पाए तो लिख लीजिएगा। ठीक, अब ये जो है फ्लैट फाइल है, ये हैंड फाइल है। ये पहचान कैसे है, ये जो पूरी चौड़ाई में समानांतर होगा, ये जो है आगे की तरफ टेपर होता है। हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं, इसकी एक एज पे दांतें नहीं बनी होती है। फाइल का क्लासिफिकेशन सब उसी तरह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील रूल की। स्टील रूल जो होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए इस किस धातु का बना होता है, यह जो होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें इंच और mm के निशान बने होते हैं। अगर इंच में बात की जाए तो न्यूनतम 1/64 इंच और mm में बात की जाए तो 0.5 mm तक हम माप सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राई स्क्वायर की। ट्राई स्क्वायर अधिकतर आप पढ़े होंगे कि स्टॉक जो होता है कास्ट स्टील का, ब्लेड जो होता है स्टील का बना हो जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग जो होता है कोण मापने के लिए किया जाता है, समकोण मापने के लिए किया जाता है। ठीक, ये ज़्यादातर आपसे पूछ दिया जाएगा कि यहाँ झिरिया क्यों कटा होता है। यहाँ जो है देखिएगा ब्लेड और स्टॉक के बीच झिरी कटा होता है। ये जो है जॉब में आप फाइलिंग करते हैं तो वहाँ कुछ बर निकल आता है, उसे स्थान देने के लिए ये झिरी कटा होता है। जो भी पूछ रहे हैं आप 2-4 बार देख लेंगे तो आप भाइभा निकाल लीजिएगा, जहाँ जरूरत है लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पंच। ये है पंच आप देख सकते हैं। पंच में अधिकतर पूछा जाता है कि पंच में ये भाग जो है ये गिरी थोड़ा सा रुखड़ा हुआ बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं नर्लिंग। क्या कहते हैं, नर्लिंग कहते हैं। पंच का माप कैसे लेते हैं, इसके डाया से लेके इसकी कुल लंबाई से ली जाती है। पंच अलग अलग पंच होता है, प्रिक पंच, सेंटर पंच, डॉट पंच। ज़्यादातर 3 पंचों का नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए। प्रिक पंच 30 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री और सेंटर पंच 90 डिग्री। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा पंच यूज किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। जैनी कैलिपर, ऑर्लेक कैलिपर और हार्मोफ्रोलाइड कैलिपर के नाम से ये जाना जाता है। अगर इससे पूछ दिया जाए कि इसका नाप कैसे लिया जाता है, कितना साइज का है, तो रिवेट के मध्य से लेकर निचली दूरी तक जो है इसका नाप होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। 2-4 बार अगर कोर्स करके वीडियो सुन ले तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। नेक्स्ट बात आती है हैमर की। हैमर दिखा दिया जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा ये क्या है। हैमर को पहले देख के आप बताएंगे कि हैमर कौन सा हैमर है। ये है जो बॉल पिन हैमर है। अब कैसे देख के पहचानते हैं हम, तो उसके पेन को देख के जो है उसका आकार हम बताते हैं। ये बॉल आकार का है इसलिए ये बॉल पिन हैमर है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि कौन सा भाग हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। ये चिक वाला भाग जो होता है हार्ड और टेम्पर नहीं होता है, और फेस और पिन जो होता है हार्ड और टेम्पर होता है। ये आई होल जो होता है अंडाकार बनाया जाता है। अंडाकार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हैंडल स्लिप ना करे।
बस इतना अगर नॉलेज रखते तो भाई में आसानी से निकल जाए। ये है हेक्सा फ्रेम। ये पूछ दिया जा सकता है आपके कि ये जो है सॉलिड हेक्सा फ्रेम है या एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। तो ये जो है सॉलिड हेक्सा फ्रेम है। अब आप कहिए कि विंग नट लगा हुआ है, ब्लेड तो टाइट हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। जब भी लगेगा ब्लेड एक ही साइज का लगता है, तो इसलिए यह सॉलिड हेक्सा फ्रेम है। ठीक है, ये हेक्सा फ्रेम माइंड स्टील का बना होता है। ठीक है, अगर ब्लेड की बात की जाए तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक, ब्लेड पूछा जाता है ब्लेड का माप कैसे लेते हैं, तो एक होल से लेकर दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्नियर कैलिपर के। अगर बर्नियर कैलिपर भी सामने दिख जाए तो आपको पूछा जाएगा कि इससे कौन कौन से माप लिए जा सकते हैं। इससे अंदरूनी, बाहरी और डेप्थ भी मापा जा सकता है। यही ऐसे टूल्स है जो तीनों माप लिया जा सकता है। इसका लिस्ट काउंट की बात की जाए तो mm में होता है 0.02 mm और इंच में होता है 0.001 इंच। ठीक है, ये भी आप जरूर याद करके जाइएगा। अगर हो सके तो कहीं से इसका रीडिंग लेना सीख लीजिएगा, माप लेना। यह है बर्नियर हाइट गेज। बर्नियर हाइट गेज की पूछी जाए तो इसका माप जो है तो बीम स्केल की लंबाई से लिया जाता है। यह जो है इस सिद्धांत दोनों एक ही होता है, मेन स्केल और बर्नियर स्केल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है ये कौन सा स्क्राइबर लगा होता है, तो यह जो होता है ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये होता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट अधिकतर कास्ट स्टील के बने होते हैं। इसका उपयोग जो होता है जॉब को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। ये जो है झिल्ली कटी एंगल प्लेट कहा जा सकता है या सॉलिड एंगल प्लेट के अंतर्गत यह आता है। ठीक है भाइयों, में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको भी कोई अपना राय है तो जरूर कमेंट। देखिए आप सभी ने कि मैंने आपके वादे के अनुसार प्रैक्टिकल बना के, काट के, अपना पसीना बहा के आपके लिए जॉब जो है हमने कंप्लीट कर दिया। जॉब अच्छा बना और बहुत कम समय में बन गया। मुझे उम्मीद था कि 1.5-2 घंटा लग जाएगा वीडियो बनाने में, लेकिन मात्र हमको लग रहा है कि अगर सही से लगातार वीडियो चला दिए तो 45 या 40 मिनट में हमारा जॉब बन के तैयार हो गया है। तो आप भी बना सकते हैं। वीडियो आपने देखा होगा शुरू से अंत तक अभी तक, तो आप कुछ हो सके नहीं सीख पाए होंगे, या ऐसा होता है कि हम देख लेते हैं कोई चीज़ सीख नहीं पाते हैं। उस वीडियो में जो विशेषताएं थी वो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी, जो आपको सुनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सके आप उस चीज़ को गौर नहीं किए होंगे। ऐसे दिखा होगा आसान, लेकिन वही वहाँ पे आपको नोट करना था और सीखना था, लेकिन आपने नहीं सीखा, उसको छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, उस समय नहीं सीखे हैं तो अभी सीख जाइए। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। एक दिन बकवास ही सुन लीजिए मेरा, सोचिए कि राजेश सर बकवास ही कर रहे हैं, सीख जाइए। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी काम आ जाएगा ना, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, देखिए सीखने योग्य बात क्या था। पहले हमने आपको क्या सिखाया कि टूल्स लेते समय टूल्स एकदम सही से परख लीजिए। नंबर 1 कि टूल्स हमारा सही काम कर रहा है या नहीं, ये सीखे होंगे आप। अब आपको याद आ रहा होगा। टूल्स आप सही से परख लेंगे, जैसे फाइल कैसे पहचानते हैं, हेक्सा फ्रेम चूज करते समय देख ले ढीला उला नहीं दिया, ये पहला चीज़ आप सीख लिया। उसके बाद आपको मेटल कटिंग करना हमने सिखाया ट्राई स्क्वायर से, जो बहुत ही जल्दी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी माप के आप उसको मार्किंग करके काट सकते हैं। तीसरा चीज़ हमने सिखाया कि कटिंग जब भी करना है आपको तो एकदम कोशिश करना है कि लाइन पे कटिंग करें, लाइन से जरा सा हट के करें, क्योंकि आपको ज़्यादा फाइलिंग न करना पड़े। सीखने योग्य था। आप हो सके आपको नहीं सीख पाए होंगे, लेकिन आप सुनिएगा ना मेरी बात को ध्यान से, तो आप सीखिएगा जरूर। हेक्सा ब्लेड को पूरे लाइन से काटे, एकदम पंचिंग किए हुए लाइन से एकदम सटा के काटिए, जिससे समय कम लगे और एकदम जॉब भी हमारा फिनिशिंग बने। अब लाइन से काटने के लिए क्या करेंगे आप, कैसे लाइन से कटेगा भाई, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। घर पे जॉब पानी है, एक छोटा सा भाइस ले लीजिए, मुश्किल से 700-800 का भाइस आता है। अगर आप कहीं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बांधिए, अपने टेबल चौकी वगैरह पर ऊंचा करके बांधिए उसको बांधने के बाद उसको आप
लाइन पाड़ी है, 5-10 लाइन पाड़ी है, उस पर कटिंग करना शुरू कीजिए। दिन भर लगातार कटिंग कीजिए। एकदम स्किल टेस्ट निकालना है ना, कैसे ही खाली जाके चलाना है, जाके आना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत सुनिएगा मेरी बात। लेकिन निकालना है तो लगातार दिन भर एकदम रगड़िए, दूध पानी पी के एकदम ताकत लगा के कटिंग कीजिए। कटिंग जब तक आप लगातार नहीं कीजिएगा तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। 10 दिन पहले ठीक से चलाए होंगे ना तो देह में जितना चरचराहट बड़बड़ाहट है सब निकल गया होगा ना, तो वहाँ जाइएगा छुइएगा तो कहिएगा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये सब दर्द नहीं होना चाहिए। स्किल टेस्ट निकाल लेंगे, एकदम धड़ाधड़ चलाएंगे, वो हाथ चलेगा एकदम पानी की तरह। ऐसे चलाइए और ऐसे चलाइए, 5 दिन चला के जाइएगा, देखिएगा एकदम आपका हाथ दौड़ेगा, जैसे रेस में घोड़ा दौड़ता है उस तरह से आपका हाथ दौड़ेगा। कटिंग तभी आपका सही हो सकता है। अब आती है फाइलिंग की बात। फाइलिंग भी हमने आपको सिखाया, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए होंगे, हम जानते हैं नहीं ध्यान दिए होंगे, आप उस बात को गौर नहीं किए होंगे। फाइलिंग जब भी कीजिए, कोई भी चीज़ आप फाइलिंग कीजिए, एकदम स्ट्रेट फाइलिंग कीजिए। स्ट्रेट फाइलिंग के लिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि क्रॉस फाइलिंग करें। क्रॉस फाइलिंग में जब लंबा फाइल का एरिया होता है तो वो ज़्यादातर ऊंच नीच कम होता है। स्ट्रेट फाइलिंग में अधिकतर एक भाग घिस जाएगा, एक भाग रह जाएगा, एक भाग घिस जाएगा, एक भाग रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए क्रॉस फाइलिंग करें। डायमेंशन के नज़दीक लाना है, आपको बताए थे ड्रॉ फाइलिंग कीजिए। किसी का ऊंचा हो जाता है, किसी का टेपर हो जाता है, किसी का नीचा हो जाता है, किसी का तिरछा हो जाता है, इससे काम नहीं करना है। टेपर होता है, तिरछा होता है, आप फाइलिंग कीजिएगा, आपको खुद मालूम है कि हमारा टेपर होता है कि नहीं होता है, कि तिरछा होता है कि नहीं होता है ना। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए भी जिस तरह 2 घंटा कटिंग करेंगे रोज, उसी तरह फाइलिंग भी करेंगे। फाइलिंग बराबर कीजिए ना। बहुत बच्चे ऐसे हैं पूरा दबा के करते हैं, पूरा दबा के करते हैं। दबाना नहीं, हल्का सा आगे प्रेस करना है और पीछे हैंडल को पकड़ना और ठेलना है, थोड़ा सा प्रेस करते हुए और हल्का प्रेस करते हुए, ना कि चढ़ जाना है उस पर। हल्का प्रेस करते हुए आगे बढ़ाना है और ढील दीजिए। जब बैक आए ना तो हल्का हाथ ढीला कीजिए, उसमें बैक आ जाएगा। मैंने फाइलिंग चलाते हुए देखिएगा, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे हम चला रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। आप देख लिया आपने वीडियो, आपको लगा गया क्या कटलन एलन बनेलन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ सीख नहीं पाए, इसलिए हमको वीडियो का रिव्यू देना जरूरी था। फाइलिंग वहाँ प्रॉपर ढंग से करेंगे, जिससे एकदम स्ट्रेट हो, एकदम सही दिखाई दे, एकदम समकोण हो। जब ब्लेड के किनारे से मिले, जॉब के किनारे से मिलाया जाए तो एकदम समकोण हो। जब वो एग्जामिनर अगर जॉब आपका कम साइज भी है ना, जब देखिएगा कि ये लड़का तो एकदम स्ट्रेट फाइलिंग किया स्ट्रेट, तो वो खुश होता है। वहाँ 0.5 mm कम भी होगा ना तो नज़र से, एग्जामिनर क्या होता है नज़र से देखता है ना, वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। देखते हैं आपको लाख नॉलेज है, अगर राइटिंग खराब है आपका तो आपको नंबर कम मिल जाता है, जिसका राइटिंग अच्छा होता है उसको नंबर ज़्यादा मिल जाता है। ठीक उसी तरह जॉब का भी हाल है। जॉब अगर अच्छा शेड्यूल दिख रहा है, थोड़ा सा कम बेसी भी अगर है, थोड़ा सा कम बेसी मतलब 0.5 mm कम या अधिक है, तो वो मायने नहीं रखता है अगर जॉब आपका अच्छा दिख रहा है और सही सुटेबल ढंग से बना हो तो। इसलिए आप फाइलिंग का भी प्रैक्टिस पर डे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको हेक्साइंग और फाइलिंग का प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक, फाइलिंग करने के बाद आपको ये भी बताए थे, हमने वीडियो में वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग किया था। सुनने में आ रहा है अधिकतर वर्नियर हाइट गेज ही मिलता है मार्किंग करने, तो जिनको वर्नियर हाइट गेज चलाना नहीं आता है वो कहीं ना कहीं से सीख लेंगे भैया, क्योंकि एक दिन में वर्नियर हाइट गेज से सिखाना, वीडियो के माध्यम से सिखाना हमें नहीं लगता है कि प्रॉपर है, नहीं तो हम सिखा देते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम एक जॉब का मार्किंग कर दें, 2 जॉब का मार्किंग कर दें, लेकिन अलग अलग जॉब आएगा, तो जब तक आपको ओरिजिनल में आप देखिएगा नहीं, उसको चलाइएगा नहीं अपने हाथों से, तब तक आप नहीं सीख पाइएगा कि कैसे हमको प्रॉपर ढंग से उसको चलाना है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कहीं से आप सीख लें। उसके बाद बारी आती है वर्नियर कैलिपर से। हो सके वर्नियर कैलिपर से मापना पड़ जाए या मेजरमेंट बताना पड़े तो आप वर्नियर कैलिपर भी चलाना सीख जाइए। उसके बाद आपको बताए थे मार्किंग मीडिया लगाने का प्रोसेस। मार्किंग मीडिया लगाते हैं तो देखिएगा बहुत लोग उसी पर रख के भी जाता है, जैसे चिपरी पात दिया है। चिपरी समझते होंगे, यूपी वाले लोग कंडा कहते हैं, गोबर का जो बनता है उसको धर के थाम दिए
वैसे नहीं करना है, एकदम पतला सा लेप लगाना है जिससे सूखने में समय कम लगे और मार्किंग हमारा जितना जल्दी हो सके कर पाए। एक चीज और आपको हमने सिखाया ताकि अगर सतह स्मूथ नहीं हो रहा है तो हल्का रफ भी है तो उसमें जल्दी से, रफ नहीं एकदम खराब नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का अगर स्पॉट दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, जल्दी मार्किंग करके उसको कटिंग करने की कोशिश की। अगर आपके पास समय रहेगा ना, अगर आपके पास समय रहेगा तो दोनों सतह, दोनों फ्लैट सतह जो होता है वो आप उसको चमका सकते हैं। जॉब बनने के भी बाद वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आप दिल से बताइएगा। एकदम हो सकता है। तो ऊपर नीचे आप फाइलिंग करके उसको सतह को चमका सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको मार्किंग मीडिया लगा के उसमें मार्किंग करने की कोशिश कीजिए। जैनी कैलिपर मिलता है, जैनी कैलिपर से अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए, मार्किंग करने का सीख लीजिए। नहीं जैनी कैलिपर से मार्किंग करना हो तो आपके पास दो डिवाइडर होते हैं, 2 पॉइंट वाला डिवाइडर होता है ना, एक पेंसिल वाला होता है, एक कंपास होता है, एक 2 नुकीला पॉइंट वाला डिवाइडर होता है। वो डिवाइडर के एक टांग मोड़ दीजिए, एक टांग सीधा रख के काट दीजिए उसके बराबर होता है। उसके बाद घर पे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लीजिए या कागज लीजिए, मोटा बनाइए उसको मेटल में, उससे मार्किंग कीजिए रोज, एकदम रोज मार्किंग कीजिए और 2-4 जॉब का मार्किंग कीजिए, आपको मार्किंग करने आ जाएगा। नाप जोक के 2 इंच, ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि 2 इंच जब 2 इंच समकोण होगा, जो मार्किंग होगा वह मार्किंग जो है डेंटम लाइन विधि मार्किंग कहलाती है। मार्किंग की 3 विधियां हैं, सेंटर लाइन, डेंटम लाइन और टेम्पलेट विधि। हाँ, वहां पे अगर और भी समय कम है, आपको एज मिलाने का समय नहीं है, आप नहीं बना सकते, तो वहां पे जो है आप टेम्पलेट विधि का उपयोग भी कर सकते हैं। फटाक देकर कोई कागज पे बना लीजिए, उस पर रख के पंचिंग कर लीजिए, ठीक, पेंसिल से पंचिंग कर लीजिए और उसको कटिंग कर। अब ये नहीं कि कोई चने पेपर रख के पंचिंग कर दीजिएगा ना, तो कहिएगा कि राजेश सर यही कहे थे कि रख के पंचिंग कर, नहीं, जो डायमेंशन दिया गया है उस डायमेंशन में जॉब बना के पेज पे आप रख के मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, वैसी व्यवस्था है, कम समय है और जॉब बनाना है तो वैसे भी रख के आप टेम्पलेट द्वारा मार्किंग करके एकदम कटिंग फिनिशिंग कीजिएगा ना, कटिंग और फाइलिंग बढ़िया कर दीजिएगा ना, कोई नहीं पकड़ सकता है कि टेम्पलेट से बनाया गया है या समकोण मिलाना। इतना टाइम होता कहाँ है, देख के जो अनुभवी लोग होते हैं ना, देख के बता देंगे कि ये टेपर है या नहीं। अगर आप ज़्यादा दिन वर्क किए हैं तो आपको भी ये देख के अनुभव हो जाता होगा कि नहीं यहाँ हमारा ज़्यादा होता है, यहाँ टेढ़ा है, यहाँ अधिक घिस गया है ना, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। जॉब बनाने के बाद आप दोनों तरफ जरूर फाइलिंग करें। अगर एक पेज फाइलिंग किया हुआ है और जॉब वाइस में बांधना है तो वहाँ जो है वाइस कलम तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक। उसके लिए क्या करना है, आपको कोई कागज या ब्लेड कुछ लगा के ही जॉब में बांधना है, जिससे वाइस जो जॉब है उसका एज खराब ना हो। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा हमने एनालिसिस दिया। पंचिंग करते समय भी हमने आपको सिखाया था ना कि पंचिंग जो है क्या करते हैं बच्चे, पंचिंग करते हैं, पंचिंग को बड़ी हथौड़ी जितना ताकत होता है उतनी ताकत से मार देते हैं, वो क्या होता है पंचिंग गड्ढा बन जाता है। कटिंग कीजिएगा हो सके थोड़ा बहुत रह जाता है, एकदम दिखाई देगा। फाइलिंग कीजिएगा उसके बाद भी वो दिखाई देगा गड्ढा गड्ढा, ये बहुत ही बेकार लगता है। इसीलिए पंचिंग भी हमने आपको बताया था कि एकदम हल्का हल्का पंचिंग करेंगे। क्या करेंगे आप, एकदम हल्का हल्का पंचिंग करेंगे, जिससे जो है कटिंग करने या ऊपर से या नीचे से स्मूथ कीजिएगा ना तो उसको दिखाइए नहीं देगा कि कहाँ मापा था, कहाँ कटिंग किया है। समझ जाएंगे कि हाँ ये लड़का सही बना है। वो रह जाता है जिससे स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि देखिए पंचिंग यहाँ है, कटिंग यहाँ है। वो रहेगा ही नहीं तो पता क्या चलेगा कि कटिंग कहाँ है, पंचिंग कहाँ है। नापिए अपना, एग्जामिनर मापे तब ना जानेंगे। तो ये सब चीज़ें फायदा होती है। पंचिंग के लिए आपको भी बताए थे कि पंचिंग करते समय एकदम हल्का हल्का हाथ छोड़ दे और हल्का निशान बनाए, और पंचिंग की जो दूरी हो एकदम सामान्य होना चाहिए, 2 से 3 mm की दूरी पर एकदम सामान्य दूरी पर पंचिंग होना चाहिए, जिससे जॉब अच्छा बना हो। अब आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ सीखे, नहीं, अब आपको वीडियो में लग रहा होगा कि कुछ सीखे। अच्छा, कई लोगों का ये डिमांड था कि प्रैक्टिकल लिखना पड़ सकता है,
तो लिखना तो हम नहीं बता पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक को हम आपको बताए हैं। आगे देखिए उसको कि कैसे आप बैठकर लिख सकते हैं, मतलब प्रॉपर ढंग से लिखना चाहें तो आप बैठकर लिख भी सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल बुक में भी दिया होता है, उससे थोड़ा सहारा लीजिए, 2-4 दिन लिखिए, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। तो अगर आप प्रैक्टिकल लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है, तो अगर कहीं आपको स्किल टेस्ट के बाद प्रैक्टिकल लिखना पड़ जाए, तो आपने तो ITI में किया होगा, तो फाइल बनाया ही होगा प्रैक्टिकल का, इसलिए विशेष फोकस ना करते हुए हल्का फुल्का आपको बताएंगे जो आपको जरूरतमंद हो। प्रैक्टिकल लिखने से पहले आपको 6 बिंदुओं पर फोकस देना होता है, ठीक। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है परिचय, तीसरा होता है आवश्यक सामग्री एवं औजार, तीसरा होता है कार्यप्रणाली, और पांचवा होता है स्वच्छ चित्र बनाना, और अंतिम होता है हमारा सावधानी। ये तो आप जानते ही होंगे सावधानी का। अब देखिए परिणाम, सातवां होता है परिणाम, ये सब देखो। उद्देश्य में लिखा क्या जाता है, आप कौन सा प्रयोग लिखने वाले हैं उसका नाम लिखना होता है, मतलब आप कौन सा जॉब बना रहे हैं उसका उद्देश्य में नाम लिखना होता है। नेक्स्ट देखेंगे परिचय। परिचय में भी वही होता है, जो आप जॉब बना रहे हैं उसमें कौन कौन सा प्रोसेस करना है उसका परिचय लिखना होता है। जैसे लिखा गया है जो प्रयोग आप लिख रहे हैं उसके बारे में 1 या 2 लाइन आपको यहाँ लिखनी होती है, आप इस प्रयोग में क्या करने वाले हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में क्या लिखना है, आवश्यक सामग्री में अगर आप चार्ट बना पाए तो चार्ट बना लीजिए, क्रमांक डाल लीजिए, आवश्यक सामग्री, औजार, विवरण और मात्रा। इसमें लिखना क्या होता है, यहाँ क्रम संख्या 1 डाल दिए, यहाँ ट्राई स्क्वायर डाल दिए, या आप हेक्सा ब्लेड डाल दिए, उसकी लंबाई लिख देंगे 250 mm, विवरण में उसका लंबाई लिख दीजिए और मात्रा लिख दीजिए 1 या 2, जितने भी ब्लेड आपको लगे वहाँ लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए 2 नंबर में स्टील रूल लिख लीजिए, यहाँ 12 mm या 300 mm, जो भी आप यूज किए वहाँ लिखिए, और मात्रा 1। इस तरह से आप चार्ट बना लीजिए पूरा आवश्यक सामग्री का, जो जो आपको लगा हो उसमें। अब नेक्स्ट आती है कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में क्या लिखेंगे, कार्यप्रणाली का मतलब जो आप प्रोसेस किए, जैसे पहले क्या किया आप मार्किंग किए, फिर मेजरमेंट लिए, उसके बाद से आप कटिंग किए, फाइलिंग किए, जो भी आप लिखना थे 8-10 लाइन जो है, जो भी आप उसमें प्रक्रिया किए हैं उसको आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ आपको जो भी प्रैक्टिकल किए हैं इसके बारे में लिखते हैं कि आपने उस प्रैक्टिकल को कैसे किया है। इनमें हमें लगभग 8 से 10 लाइन में कार्यप्रणाली लिखनी चाहिए। यदि किसी प्रयोग में कोई मापन सुजुड़ा कार्य हुआ हो तो उसका भी कैलकुलेशन या टेबल भी यहाँ बनाना चाहिए। कहने का अर्थ है ये जो लिखा गया है उन लोगों के लिए लिखा गया है। मान लीजिए कि लेथ टेपर टर्निंग करना, उसके लिए सूत्र निकालना पड़ता है, ठीक। तो वो कैलकुलेशन भी अगर आपका कैलकुलेशन है उस जॉब में, या आप टेप ड्रिल साइज है तो उस टेप ड्रिल साइज का कैलकुलेशन भी अगर लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे 5वां, चित्र बनाने से भी जो है एग्जामिनर जो होता है आप खुश होता है, और ड्राइंग जब अच्छा दिखता है ना तो आपको नंबर वास्तव में अच्छा मिलता है। तो चित्र भी बनाना आपको जरूरी होता है। चित्र बनाइएगा मतलब डायग्राम बनाइएगा तभी समझ में आएगा कौन सा जॉब बनाना था और क्या बनाए, ठीक। लास्ट है सुरक्षा सावधानी। देखिए लिखा हुआ है जो भी प्रयोग आप कर रहे हो उसको करते समय जो काम नहीं करना चाहिए वह यहाँ लिखा जाता है। यह हमें पॉइंट में लिखना होता है लगभग 4 से 5 सावधानी लिखना बहुत ही आसान बात है। आप लिख सकते हैं कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करते समय करना चाहिए, अगर ब्लेड ढीले है तो टाइट कर ले देते हैं, फटे हुए हैंडल का उपयोग नहीं करना चाहिए, फाइलिंग से चरचराहट की आवाज़ आए तो फाइलिंग रोक देनी चाहिए, है ना। इस तरह से आप 5 सावधानी आसानी से लिख सकते हैं। अंतिम है परिणाम, आपने क्या सीखा, ठीक है, आपने क्या सीखा। तो ये जो है आपने क्या सीखा जो है लास्ट में आप लिख सकते हैं, मैंने कौन सा उसमें आप कार्य सीखे, जैसे टेपर टर्निंग करना सीखे, या आप हेक्सा उसमें स्टेप कटिंग करना सीखे, जो भी आप सीखे लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हमने ये चीज़ सीखा। वही जॉब का नाम भी आप दोबारा लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपको प्रैक्टिकल लिखने का तरीका। अंत में बस इतना ही। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 आदमी के बीच शेयर जरूर कर दिया। ये इतना मेहनत किया हम आपके लिए, ये कोई बकवास नहीं कर रहे थे, आप ही के लिए मेहनत किए थे। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आपसे बहुत उम्मीद है, बस एक लाइक का उम्मीद है और एक शेयर का उम्मीद है। ये तो आप करके ही जाइएगा अपने मित्र के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।